जब ठाकुर जी ने रास रचाया, ठाकुर जी ने रास रचाया, रात्रि में गौरा मैया श्रृंगार कर रही थी। भोले बाबा ने देखा, पूछा गौरा इतनी रात में कहाँ जा रही हो? तो गौरा मैया ने कहा मैं रास में जा रही हूँ, ठाकुर जी ने रास रचाया है। भोले बाबा बोले फिर तो हम भी चलेंगे, क्योंकि भोले बाबा अनन्य भक्तों में आते हैं। ठाकुर जी ने जहां जहां अवतार लिया, जिस रूप में, सबसे पहले दर्शन भोलेनाथ ने किए। भोलेनाथ बोले नहीं मैं भी जाऊंगा। गौरा मैया बोली आप वहां नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहां सिर्फ नारियां जा सकती हैं, नर नहीं जा सकते। लेकिन भोले बाबा बोले नहीं हमें जाना है। जब बहुत जिद की तो गौरा मैया ने श्रृंगार कर दिया, नर से नारी बना दिए, लहंगा चुनरी पहनाकर श्रृंगार करके और घूंघट लगा दिया। बोले सुनो, वहां कोई बोले तो बोलना नहीं और घूंघट खोले तो खोलना नहीं, नहीं तो पोल खुल जाएगी। तो चल दिए भोले बाबा घूंघट मार के गौरा मैया के पीछे पीछे। अब जैसे ठाकुर जी ने देखा, बोले सब गोपियां तो जानी पहचानी लग रही हैं, लेकिन ये गोपी कछु अटपटी सी लग रही है। क्यों? क्योंकि मर्द को कितना भी साड़ी लहंगा पहना दो, फिर भी हाव भाव से, चाल से पता चल जाता है। तो यहाँ ठाकुर जी चक्कर काटने लगे। बोले ए गोपी तेरो कहा नाम है, कहा तेरो गांव है, बता दे तू कहां से आई है। अब भोले बाबा घूंघट पकड़े पकड़े डोले। जैसे ही ठाकुर जी ने घूंघटे को पट से खोला तो मुख तो बहुत सुंदर। ठाकुर जी बोले गोपी तू दिखने में तो बहुत सुंदर है। उसी समय भोले बाबा भागने लगे तो हाथ पकड़ा। अब जैसे ही हथेली कलाई हाथ में आई, वैसे ही ठाकुर जी सोचने लगे यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। हाथ तो ऐसा लगे जैसे काऊ पहलवान को हाथ होए। तो आइए ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। हो तेरी चौड़ी है कन्हैया, दूसरा हो तेरी चौड़ी है कन्हैया, ये पूछे तो से कृष्ण कन्हैया। ओ कहाँ से तू आई महाराष्ट्र में, चौड़ी है कन्हैया, ये पूछे तो से कृष्ण कन्हैया। ओ कहाँ से तू आई महाराष्ट्र में, चौड़ी है कन्हैया। तो से पूछे ये कन्हैया कहाँ से तू आई महाराष्ट्र में, चौड़ी है कन्हैया। बोले भंडारी बन नर से नारी हो, भोले भंडारी बन नर से नारी, चलती है रास रचाने और पकड़ी कलाई कहे कन्हाई, लगे यूं समझाने। अरे गोपी तेरी चौड़ी है कन्हैया, ये पूछे तो से कृष्ण कन्हैया। ओ कहाँ से तू आए महाराष्ट्र में, चौड़ी है कन्हैया। तो से ये पूछे है कन्हैया कहाँ से तू आई महाराष्ट्र में, चौड़ी है कन्हैया। उसी समय ठाकुर जी ने गौर से भोले बाबा का मुंह देखा। बोले गोपी एक बात बता, तेरा मुख तो बहुत सुंदर है, लेकिन तेरी आंखों को देख के ऐसा लगे जैसे तू भांग पीती हो। अब भोले बाबा तो भांग पीते ही हैं, तो आंखें चढ़ी चढ़ी। तो कहने लगे ठाकुर जी लाले ललाट माथे बिंदिया सुहानी, लाल ललाट माथे बिंदिया सुहानी, लाल ललाट माथे बिंदिया सुहानी, लाल ललाट माथे बिंदिया सुहानी।
मस्ताने। लाली ललाट तेरे माथे बिंदिया सुहानी, भंग मस्त नैन तेरे चाल तानी मस्तानी। मैं तेरी लेके बलैया आहा। पूछत से कृष्ण कन्हैया, ओ कहाँ से तू आई महाराज में। चौड़ी है कन्हैया ये तो से पूछे है कन्हैया, कहाँ से तू आई महाराज में। चौड़ी है कन्हैया ओ बहुत देर हो गई, भोले बाबा कुछ बता नहीं रहे हैं। ठाकुर जी आसपास ही चक्कर काट रहे हैं। बोले गोपी कुछ तो बोल, कहां से आई है। ठाकुर जी को गुस्सा आने लगा तो चिढ़ के कहने लगे, साची बताए दे तू गोपी है कि गोपा है। सच बता दे वो गोपी है कि गोपा है। साची बताए दे तू गोपी है कि गोपा है। सच बता दे तू गोपी है कि गोपा है। मुखड़ा दिखाई देने को रासा की रोपा है। साची बता दे तू गोपी है कि गोपा है, और मुखड़ा दिखाई देने का रासा क्यों रोपा है। क्यों करे ठिलैया ये पूछे तो से कृष्ण कन्हैया, ओ कहाँ से तू आई महाराज में। चौड़ी है कन्हैया ये तो से पूछे है कन्हैया, कहाँ से तू आई महाराज में। चौड़ी है कन्हैया ये पूछे है कन्हैया, कहाँ से तू आई महाराज में। चौड़ी है कन्हैया और बहुत देर हो गई ठाकुर जी को। उसी समय क्या हुआ कि भोले बाबा जो आए थे ना गोपी बनकर, वो अपने गले का हार जो वासुकी नाग है ना उनको साथ में लेके आए, एक झोले में डाला और लहंगे के साइड में इधर खुरस के लाए थे। अब वासुकी नाग ने भी सोचा क्यों ना मैं भी ठाकुर जी के दर्शन कर लूं, तो वो भी झोलिया में से निकल के बाहर। और जैसे ही वासुकी नाग महाराज बाहर आए, वैसे ठाकुर जी सोचने में पड़ गए। बोले अब तो गोपी जानी पहचानी लग रही है। भोले बाबा समझ में आने लगे ठाकुर जी के। आंखों को बंद किया, ध्यान लगाया तो सच में पाया कि भोलेनाथ ही गोपी रूप में आए हैं। वहीं पर प्रभु ने वरदान दिया कि आप गोपी रूप में आए हैं। आज से इसी स्थान पर, इस निधि वन में आपको गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। बोली गोपेश्वर महादेव की। आज भी भोले बाबा वहां विराजमान है गोपेश्वर महादेव के रूप में। अब ठाकुर जी ने सोचा जब मुझे इतनी देर तक परेशान किया है तो थोड़ा सा मैं भी सता लूं। तो कह रहे हैं ठाकुर जी, गोपी तू देख मैंने पहचान ली है। गोपी तू मैंने पहचान ली है। गोपी तू देख मैंने पहचान ली है। गोपी तू देख मैंने पहचान
जान गई है। साची साची अपने मन की तो से कह दई है। गोपी तू देख मैंने पहचान लई है, और साची साची अपने मन की तो से कह दई है। और ये सुंदर सा भजन लिखा है पप्पू हाथरसी जी ने। कहते हैं, तू खइयो दूध मलैया। ठाकुर जी कहने लगे, गोपी जैसा तेरा शरीर है कदकाठी है, वैसी तेरी खुराक भी तो होगी। हमारे नंद बाबा 9 लाख गैया पालते हैं, तो तेरे खाने पीने के मतलब का हमारे यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। तू हमारे यहाँ चल, तू खइयो दूध मलैया, ये पप्पू घेरे गैया। दूध मलैया ये पप्पू घेरे गैया। ओ कहाँ से तू आई महाराज में। चौड़ी है कन्हैया ये तो से पूछे है कन्हैया, कहाँ से तू आई महाराष्ट्र में। चौड़ी है कन्हैया ये तो से पूछे है कन्हैया, कहाँ से तू आई महाराष्ट्र में। पूछे है कन्हैया ओ बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए बाबा भोलेनाथ की, बोली सच्चे दरबार की। रेखा जी।